जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 3 है, जो मैंने इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने उस 2 पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लीजिए, ताकि ये पार्ट और अच्छी तरह से समझ में आए। नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं तो हर पार्ट में पिछले पार्ट का रिवीजन थोड़ा करा ही देता हूँ, तो समझने के लिए इनफ है उतना, जो मैं इतना रिवीजन करा दूंगा। इसमें ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्टों में से एक है, और आगे का आने वाला 2 पार्ट, जितने भी बेसिक मैथ का पार्ट में बनाने वाला, उसमें ये वाला पार्ट और आगे का 2 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे मिस मत कीजिएगा और इसे बिना स्किप कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ इसमें का समझ आए। मैंने बेसिक मैथ का सीरीज कमज़ोर विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। अगर आपको कुछ भी आता है तो आपके लिए और अच्छी बात है, ये ज़्यादा अच्छे तरह से आपको ये समझ में आएगा, और ये जानने के बाद आप मैथ को बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चरों यानी कि वेरिएबल्स का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो आज सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। देखिए, जोड़ और घटाव सीखने से पहले 2 मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। मैंने इसे पिछली वीडियो में बता दिया, उससे आगे का ही ये सीरीज है, तो इसको ध्यान समझिए। पहला है, समान प्रकार के चर राशियों को सजातीय कहते हैं। अगर सजातीय पहचानने आ गया तो जोड़ घटाव करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, समान प्रकार की चर राशियों को सजातीय कहते हैं और इन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी कि जो समान प्रकार की चर राशियां है उसे सजातीय कहते हैं, और सजातीय को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। एक और चीज़ नीचे, उसे ही पढ़ लेते हैं। असमान प्रकार की चर राशियों को विजातीय कहते हैं। जो असमान प्रकार की चर राशियां होती है उसे कहते हैं विजातीय कहते हैं। इन्हें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, उन्हें जोड़ घटाव नहीं कर सकते। यानी कि इतना समझिए, सजातीय का ही जोड़ घटाव होता है और विजातीय का जोड़ घटाव नहीं होता है। अब इस सजातीय विजातीय पहचाने कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5a, इसमें है 3a, इसमें है a। इस सम में आप एक चीज़ देख रहे हो कि क्या मिल रहा है, सेम टू सेम, तो a मिल रहा है, यानी कि a वेरिएबल सम में मिल रहा है। तो इसमें एक समान चर हो गया। अंक पर ध्यान मत दीजिए, अंक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये तीनों एक समान चर राशियाँ होगी, तो ये हो गया सजातीय। तो इसको हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊँगा जोड़ घटाव कैसे करना है। इसमें देखिए, इसमें भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अंक को नहीं देखना है, मैंने बोला ना, चिन्ह और अंक को नहीं देखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल्स एक समान होना चाहिए। तीनों में x x x है, तो ये क्या हो गया, सजातीय है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर। तो ये सब के सब क्या है, सजातीय है। ध्यान समझिए, इसमें एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान देखिएगा, पावर भी सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है और वाई है, यानी कि 2 एक्स हो गया और 1 वाई हो गया। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई, ये क्या है, सजातीय है। यहाँ देखिए, इसमें ए बी सी, इसमें भी ए बी सी और इसमें भी ए बी सी, तो ये क्या हो गया, सजातीय हो गया। यहाँ देखिए 4/3, तो अंक को तो देखना नहीं है, हमें सिर्फ चर यानी वेरिएबल्स को देखना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इनका जोड़ या घटाव हो सकता है, इनका जोड़ और घटाव होता है। तो किसका नहीं होगा, इसको देख लीजिए। तो विजातीय कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए, इसमें a हो गया, b हो गया, c होगा। इसमें तीनों वेरिएबल्स यानी चर अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, विजातीय हो गया। यहाँ पे देखिए x है, y है, z है, तीनों अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे विजातीय। यहाँ पे देखिए, इसमें x y है, ab है और ac है, तीनों का चर यानी वेरिएबल्स अलग अलग है, ये हो गया विजातीय। यहाँ पे इसमें देखिए ध्यान से पहचानने का, इसमें अच्छा तरीके से पहचान सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स पर स्क्वायर है, वाई के पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, याद रखिएगा। इसमें देखिए एक्स 1 है, वाई स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर 2 हो गया, इसमें 1 ही है, तो ये एक जैसा हुआ क्या, नहीं हुआ, इसीलिए ये सजातीय नहीं है, ये हो गया विजातीय। तो इसका जोड़ घटाव नहीं होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए इसमें तीनों का स्क्वायर है, लेकिन इस पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन सी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, विजातीय हो गया। इसमें देखिए एक्स क्यू वाई अकेला है, जेड स्क्वायर, इसमें देखिए एक्स क्यू वाई स्क्वायर और जेड अकेला है, इसमें जेड 2 था, इसमें जेड 1 है, वाई इसमें 1 था, इसमें जेड 2 है। इसका मतलब क्या है, ये विजातीय, इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनका जोड़ या घटाव नहीं होगा। तो अब सीखते हैं जोड़ और घटाव वेरिएबल्स का। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको। ये x हो गया, ये x हो गया। आपको पहचानना है कि इसके साइड में इसका कोफिशिएंट यानी बगल में इसका गुना कौन सा है। अगर इसके साथ कुछ भी गुना के रूप में नहीं दिखाई दे तो उसमें क्या होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। तो इसमें 1 है और इसमें 1 है।
हमेशा इसके साथ में जो गुना वाला अंक है वो अंक ही जुड़ते या घटते हैं। x है तो वो x ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें का साइड में कुछ नहीं तो एक, इसमें भी एक है, तो एक का एक कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 और x का x लिखा जाता है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ऐसे नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2x, तो आप समझ चुके होंगे, तो आपको आंसर दिमाग में निकाल चुके होंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया ये 5x। देखिए अब घटाव वाले वीडियो में मैंने बताया था कुछ, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में घटाव कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, 7 में से 4 गया तो ये हो गया 3, x लगाना x लगा दीजिए। अब देखिए अब घटाव वाला अलग अलग चिन्ह है, तो अब आंसर में कौन सा चिन्ह देंगे, तो जो बड़े वाला अंक में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आंसर में देना है, जोड़ने या घटाने के बाद। तो इसमें प्लस है तो यानी प्लस में 3x आया, यानी कि वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x यानी सजाती है, तो इसका जोड़ घटाव हो सकता है। तो अलग अलग, इसमें कौन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, इसमें क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, एक जैसा चिन्ह जुड़ता है तो अलग अलग चिन्ह है घटेगा। तो 6 में से 3 गया 3 हो गया और x तो x लग जाएगा, और बड़ा वाला क्या था माइनस में, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पे देखिए 2x माइनस x, प्लस में 2 हो गया, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 1 के बदले में सिर्फ और सिर्फ x लिखना है, ये हो गया x। अब बड़ा वाला में प्लस था तो प्लस में x। अब प्लस माइनस का झमेला आप समझ चुके होंगे, तो मैं सीधा घटा हटा के लिख देता हूँ। ये 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 नहीं लिखना है x लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह माइनस में था तो ये हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट वाला देखते हैं इसमें देखिए a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर, तो यानी एक समान है सजाती है, तो इसका जोड़ घटा होगा। 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, सीधा लिखा जाएगा a स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दोनों का क्या है सेम है, यानी कि सजाती है, तो इसका जोड़ घटा हो सकता है, तो इसमें घटाना है, ये प्लस में माइनस में अलग अलग चिन्ह घटेगा। 7 में से 2 गया 5 हो गया, और इसका बदले क्या लिखा जाता है वही चीज लिखाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसमें देखिए अब 1 2 3 इनसे 3 पद है या त्रिपदी, पीछे पार्ट 2 में मैंने बताया त्रिपदी क्या होता है, द्विपदी क्या एक पदी होता है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें देखिए 3 पद है, लेकिन तीनों पद में एक्स है, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने बताया एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस में 4 है और प्लस में यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 3 कितने हो गए 7x हो गए, कितने हो गए 7x। इसका तो मैंने कुछ किया नहीं, तो इसको साथ में इसको लिख लीजिए -2x, तो -2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x इसका आंसर। इसमें देखिए माइनस में 5 ABC हो गया, प्लस में 2 ABC, माइनस में ABC, इसका आंसर क्या होगा, तो 5 और ये माइनस में, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5 इसमें कुछ नहीं तो 1, 5 1 हो गया 6, ये हो गया 6 ABC माइनस में ABC। और यहाँ पे देखिए प्लस में 2 ABC, इसको कुछ नहीं किया तो इसको सीधा लिख लेते हैं 2 ABC, और ये क्या होगा अब अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, अब अलग अलग चिन्ह में इसमें देखिए बड़ा वाला में क्या था माइनस है, तो माइनस में हो जाएगा, और ABC का ABC। जोड़ घटाव में ABC यानी कि चर का कुछ नहीं होता है, चर के साथ जो उसका गुणांक है, जो अंक वाला गुना है कांस्टेंट, उसी का जोड़ घटाव हमेशा होता है। ABCD या x का कुछ नहीं होता, वो जो है सो लिखाता है आराम से। तो ये रहा आपके लिए, ये सभी सजाती है, तो इस सब का आपको खुद से जोड़ और घटाव करना, इस सब का, और सबका जोड़ घटाव कीजिए अपने कॉपी पर, और जो जो दिमाग में आप कर सकते हैं, जो जिन चीज़ का उसका दिमाग में करके ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको कॉपी पर सॉल्व कीजिए। विजातीय का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया था विजातीय का जोड़ घटाव नहीं होता है, तो ये जो a + b लिखा हुआ ये विजातीय है, अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो लिखा हुआ वही सेम टू सेम होता है, इसका कोई जोड़ घटाव नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा a + b, ये x - y है, तो ये भी विजातीय है, तो इसका भी कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, ये सेम टू सेम उतना ही रह जाएगा। ये भी क्या है देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, इसमें देखिए सिर्फ y में स्क्वायर, x में स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है विजातीय है, इसका जोड़ घटाव नहीं होगा, तो ये जितना लिखा हुआ है उतना ही इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका कोई जोड़ घटाव नहीं होता है। अब देखना है, यह है रूल 2, यह है रूल 2। रूल नंबर क्या था, रूल नंबर 1 लिखना मैं गलती से भूल गया था, जब मैंने वीडियो को शुरू किया तभी मैंने यहाँ पहला नोट जो लिखा था वहीं पे आप लोग रूल नंबर 1 लिख लीजिएगा, वहीं से रूल नंबर 1 स्टार्ट था। यह है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, असमान यानी कि विजातीय, विजातीय का गुना या भाग भी नहीं होता है, याद रखिए, विजातीय का ना ही जोड़ घटाव होता है ना ही उसका गुना भाग होता है। कैसे, एग्जाम्पल समझिए, x गुने y, इसको लिख दिए xy। देखिए बीच या नोट पढ़ लीजिए, पहले दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उसमें गुना का चिन्ह माना जाता है।
यानी कि दो जो वेरिएबल्स होगा उसके बीच का कोई भी साइन नहीं रहेगा, कोई भी चिन्ह रहेगा, तो उसके बीच में गुना का चिन्ह माना जाएगा। यहाँ देखिए x गुने वाई, क्या लिखती है हम एक्स वाई, कोई भी चिन्ह बीच में नहीं तो क्या है गुना है। गुना का एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं, गुना का चिन्ह देकर यहाँ पर एक डॉट यानी कि बिंदु दर्शा देंगे, ये हो गया x इंटू वाई हो गया। ये तीनों क्या है, एक ही समान है, ये तीनों ही समान है, आप इसे समझिए। एक और समझ सकते हैं यहाँ पे a गुने बी यानी कि ए बी या a इंटू बी लिखिए, वही चीज़ें तीनों क्या है, एक ही समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो मैंने जो ये लिखा है इसका और एग्जांपल समझने के लिए यहाँ देखिए एक्स वाई लिख दिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो एक्स गुने वाई है, इसको ऐसे छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों वाला, और ये जो आप लोग जिस क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना होगा। यहाँ देखिए ए बी सी, बीच का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें तीन चर है, तो तीनों को देखिए ए गुने बी गुने सी हो गया। एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स स्क्वायर वाई है तो इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसमें देखिए ए स्क्वायर बी क्यू और सी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी। तो आप देख रहे हैं कि जो ये जो विजातीय था इसका जोड़ घटाव तो नहीं हुआ था, और साथ ही इसका गुना और भाग भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं रूल 3 यानी कि नियम 3 क्या कहता है, तो समान चर यानी कि सजातीय का गुना एवं भाग निम्नलिखित नियम अनुसार होता है। यानी कि गुना और भाग का नियम होता है जो सिर्फ सजातीय के लिए है, तो उसको समझिए कौन सा नियम है। पहला नियम इसमें कहता है कि यदि आधार बराबर हो, आधार यानी कि नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। नीचे वाले क्या बोलते हैं आधार, ऊपर वाले क्या बोलते हैं पावर, हिंदी में घात या उसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग पावर लेके चलेंगे, 2 रहेगा तो स्क्वायर पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो क्यू पढ़ेंगे, याद रखना। तो देखिए नीचे में भी ए है, नीचे में भी ए है, तो नीचे यानी कि आधार, नीचे वाले क्या बोलेंगे आधार, तो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, एम और एन क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, एम प्लस एन। एग्जाम्पल समझिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें देखिए नीचे क्या है सेम है, ए है, आधार सेम हो गया तो पावर क्या जुड़ जाएगा, 3 और 4 कितने हो गए, तो ए के पावर हो गया 7। इसमें समझिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि आधार सेम है तो क्या होगा घात इसका जुड़ जाएगा, यानी पावर इसका जुड़ जाएगा। 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 3 के पावर हो गया 6। यहाँ देखिए नीचे में 5, इधर भी 5 है, यानी आधार सेम हो गया तो इसका पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 7 2 कितना हो गया 9, तो 5 के पावर 9। यहाँ भी देखिए 2/3 है, यहाँ भी अंदर में 2/3 है, यानी दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5, तो 2/3 के पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब समझते हैं चर अचर यानी चर वाले में, यानी कि वेरिएबल्स का गुना कैसे होता है। सो यहाँ देखिए इसे बनाने से पहले आपको इस नोट को जानना पड़ेगा। नोट में क्या लिखा है, किसी के घात में कुछ भी नहीं हो तो एक माना जाता है, यानी कि घात यानी कि पावर, और पावर यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है इसका घात 1 है, वहाँ पे 1 मान के चलेंगे। तो ये नीचे आधार सेम हो गया, घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो 3 इसमें का घात 1, 3 1 4, घात को बोलते हैं पावर, तो कितना हो गया y के पावर 4। इसमें समझिएगा अंकों का और चिन्हों का गुना जो पीछे मैंने बता दिया है उसी तरीका से होगा, और चर का गुना कैसे होता है सो इसमें मैं वही बता रहा हूँ। तो पहले करना है गुना में हमेशा चिन्ह का गुना, तो इसमें है माइनस, इसमें कोई चिन्ह तो प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो गया माइनस। अगर ये आप नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने माइनस प्लस का गुना कैसे करना है वो उसमें मैंने बता दिया है। 3 दूना हो गया 6, चिन्ह का गुना करने के बाद अंकों का गुना करना है, अंकों के गुना करने के बाद क्या करना है वेरिएबल्स का गुना करना है। तो वेरिएबल्स में ध्यान से देखिएगा, एक जैसे वेरिएबल्स यानी सजातीय को गुना करना है ध्यान से। इसमें x है और इसमें x है, दूसरे को भी देखना ही नहीं है। इसमें x है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसमें x है, इसका पावर 3, तो 3 और 1 4, तो x के पावर हो गया 4। अब देखिए y वाले को, y का पावर 2 और y का पावर 2, तो नीचे सेम हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा y के पावर हो जाएगा ये 4। उम्मीद करते हैं ये गुना आपने समझ गया, और उसमें नहीं समझ आया तो इस वाले को समझिए, इसमें अच्छी तरह समझ आएगा, इसलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया है। पहले कर लेना है चिन्हों का गुना, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, यानी प्लस में ही आएगा। अब करना है अंकों का गुना, तो अंक का गुना कर लीजिए, 3 दूना हो गया 6, 6 3 18, तो इसमें हो गया ये 18। अब करना है क्या चर का गुना यानी वेरिएबल्स का गुना, तो एक जैसे वेरिएबल्स को देखना है, यानी एक्स वाला गुना करें तो सिर्फ एक्स वाले को देखिए, दूसरे को तो देखना ही नहीं है। एक्स वाले देखिए, इसमें एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसमें एक्स के पावर कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, इसमें एक्स के पावर कितना है 2, सभी पावर को यानी घात यानी एक्सपोनेंट को जोड़ लेना है। तो इसमें कितना हो गया 1 और 1 2, और इसमें का 2 4, कितना हो गया एक्स के पावर हो जाएगा 4। ये नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले चिन्ह का गुना करना, तो इसमें हो गया कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस दिया जाएगा प्लस में। अब करना है अंकों का गुना, तो 3 दूना 6, 6 दूना 6 3 18, सॉरी 3 दूना 6, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18। अब करना है
चर यानी वेरिएबल्स का गुना। तो एक जैसे वेरिएबल्स को देखना है। मान लीजिए हम x का गुना करने जा रहे हैं तो सिर्फ x को ही देखना है, y और z पर ध्यान नहीं देना है। x को देखिए, इसमें कोई पावर नहीं तो इसका पावर हो गया 1, यानी कि एक्सपोनेंट यानी घात। इसका भी कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसमें क्या है 2 लिखा हुआ है, तो सब घात को क्या करना है, जोड़ लेना। इसमें का 2, इसमें का 1, तो 2 1 3, इसमें का 1 तो हो गया 4, तो x के पावर हो गया 4। अब y वाला गुना करते हैं। y वाला में देखिए, y का पावर इसमें 2 है, इसमें क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा, इसमें क्या है कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो y का पावर भी क्या हो गया 4। अब देखना है z वाले को। z वाले देखिए, इसमें कुछ नहीं तो इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1 और इसमें कितना है 2 है, तो इसमें हो गया z के पावर 4। तो कितने आंसर आ गए 18, x के पावर 4, y के पावर 4, z के पावर 4। अब देखिए इसका कैसे गुना करना है। ये सिंपल सा जो मैंने यहाँ पर बता दिया है, नीचे में सेम है तो नीचे का नीचे उतना ही रह जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा। 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पे समझिए, ए वाले को ए वाले के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि घात जुड़ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं तो 1, इसमें कितना है 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 1 के पावर 3, और b के पावर यहाँ पे 1 है, b के पावर यहाँ भी 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, यानी बी स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे AQ × बी स्क्वायर। अब रूल 3 में ही देखते हैं दूसरा नंबर। पहला नंबर बताया, रूल 3 का पहला बताया गुना करने का तरीका सजातीय का, और रूल 2 में बताएंगे सजातीय का भाग कैसे होता है। तो यदि आधार समान हो, आधार यानी कि सजातीय हो, तो उसका भाग करने पर घाते यानी कि एक्सपोनेंट पावर घट जाता है। देखिए 1 के पावर m, 1 के पावर n, तो इसका घात क्या होगा घट जाएगा, तो m - n हो जाएगा, तो 1 के पावर m - n। एग्जाम्पल समझिए और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए x के पावर 7 है, x स्क्वायर है, यानी यहाँ पर पावर में 7 है, यहाँ पर 2 है, तो भाग करना है। नीचे आधार क्या है समान है, तो क्या होगा पावर घट जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, तो x के पावर हो गया ये 5, x के पावर 5। यहाँ समझिए 5 के पावर 5 है और नीचे 5 के पावर 2 है, यानी 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, दोनों आधार समान है, तो क्या करेंगे पावर को यानी एक्सपोनेंट को घटा देंगे। तो 5 में से 2 गया तो 3, तो 5 के पावर हो गया ये 3। यहाँ समझिए 1 के पावर है 17 और 1 का पावर है 12, तो ये पावर घट जाएगा, तो 17 में से 12 गया तो हो गया 5, तो 1 का पावर हो गया 5। यहाँ समझिए 10 का पावर है 8 और 10 का पावर है 2, भाग करना यानी नीचे का आधार समान है, तो घट जाएगा पावर, 8 में से 2 गया बच गया 6, 10 का पावर हो गया ये 6। अब इसको समझिए चौर वाले को यानी कि वेरिएबल्स का पावर कैसे घटाएंगे। सो तो मैंने क्या बताया, कुछ भी पावर नहीं रहता है तो उसका क्या होता है 1 रहता है। यहाँ समझिए x का पावर है यानी घात है 3 और इसमें क्या है 1, तो घटा देंगे तो 3 में से 1 गया बचेगा 2, तो ये हो जाएगा ये x स्क्वायर। और y को कुछ घटाना है क्या, नहीं घटाना, तो y को y लिख देंगे सेम टू सेम, हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें समझिए x का पावर है 4 और x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया 1, तो 1 घटा देंगे तो 4 में से गया 3, तो x का पावर ये 3 हो गया। यहाँ समझिए y का q है यानी y का पावर 3 है, इसमें कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 ये घट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो y का हो गया ये स्क्वायर। अब देखना है रूल 3 का ही तीसरा नंबर, ये क्या है, तो कोष्टक खोलने या कोष्टक को हटाने ही पड़ते हैं, तो हटाने पर घात का घात से गुना हो जाता है, यानी घात का घात से यानी कि पावर का पावर से गुना हो जाता है जब कोष्टक को हटाते हैं यानी कोष्टक को खोलते हैं। तो देखिए कैसे होता है, तो x का पावर m है और उस ब्रैकेट में बंद है, x के पावर m का पावर n है। अब इस ब्रैकेट को यानी कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको m के गुने n हो जाएगा, तो m n, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, क्या होता है गुना का चिन्ह होता है, पहले मैंने बता दिया है। यहाँ समझिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझिए सब आसान हो जाएगा। x के पावर 3 है और इसका पावर 2 है, तो मैंने क्या होता है पावर का पावर गुना हो जाता है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो 3 दूना 6, और गुना कर रहे हैं तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, दोनों में एक समान चिन्ह रहेगा तो प्लस आएगा, दोनों में अलग अलग चिन्ह आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये x के पावर हो गया 6। देखिए इसमें x के पावर -2, x के पावर +4, अलग अलग चिन्ह है, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा पावर में माइनस में आ जाएगा, 4 दूना 8, तो x के पावर हो जाएगा -8। यहाँ समझिए x के पावर 4 है और इसका पावर 3 है, यानी पावर दोनों में क्या है प्लस है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, x के पावर हो गया 12। यहाँ समझिए x के पावर -3 और उसका पावर भी -3 है, तो पहले चिन्हों का गुना होता है, याद रखिए माइनस गुने माइनस, एक समान चिन्ह हो गया तो प्लस में आएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 9, तो x के पावर हो गया 9। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया वो सब इसमें अप्लाई होगा। देखिए रूल्स, पावर का पावर 2 हो गया -2, उसके पावर भी -2 है, तो पहले क्या करना है पावर का पावर गुना कर लेना है,
तो 2 का पावर -2 और -2, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 2 का पावर 4, तो ये -2 का पावर कितना हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि इसका मैंने गुना कर दिया, ब्रैकेट हट जाएगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर में 4 है, यानी कि -2 को पावर में जितना बार आता है उतना बार उसको आपस में लिख के गुना करते हैं, यानी पावर जितना लिखा रहे नीचे वाले को उतना बार गुना में लिख के तब गुना करते हैं। कैसे, देखिए -2 लिखा हुआ है तो -2 को 4 बार गुना में लिखेंगे, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2। अब इसको करेंगे गुना, तो गुना करते समय चिन्ह का ख्याल रखना है। देखिए 1 -2 -3 -4 माइनस, यानी कि सम बार माइनस आया, ये चीज़ मैंने पहली वीडियो में बताया है, सम बार माइनस आएगा तो उससे क्या लिखेंगे, प्लस में उसका आंसर आएगा। फिर भी नहीं समझ आया तभी समझिए, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस गुने इसका माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस गुने माइनस, इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनल चिन्ह प्लस, तो इस फाइनल चिन्ह को ही आंसर में लिखा जाता है। नहीं समझ आया, फिर से देख लीजिए आप, इस दोनों का गुना कर दिया था प्लस में 4, इस दोनों को गुना कर दिया था प्लस में 4, 4 चौके कितना हो गया 16, ये तो समझ में आया ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर सम बार रहे तो प्लस में डायरेक्ट, बच्चों वाली तरह अलग अलग गुना नहीं करना है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, सम सबका एक ही बार प्लस में जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो फाइनल आंसर 16। इसको देखिए -3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, यानी कि पहले पावर का गुना कर लेना है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो -3 का पावर कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब -3 को 4 बार लिख के तब उसको आपस में गुना करना है, तो -3 गुने -3 गुने -3, और एक और बार क्या हो जाएगा -3। अब देखिए सम बार है 1 2 3 4, 4 यानी कि सम संख्या है, तो सम बार माइनस को गुना करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस में आएगा 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, 27 तिहाई 81, ये हो जाएगा 81 इसका आंसर। इसको समझिए, तो ये तो मैंने जो पीछे बताया था वो रूल है, पावर आधार सेम हो तो पावर क्या होता है घट जाता है, 4 है 4 तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो 4 के पावर ये हो गया 3। इसको आपस में अगर गुना करने जाए 4 गुने 4 गुने 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका आंसर हो जाएगा 64। इसका समझिए, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, कब, जब उसका आधार सेम हो यानी बराबर हो। आधार देखिए 5 और 5 आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 और कितना हो जाएगा 4, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 7। यहाँ समझिए, ये थोड़ा सा लंबा है। पावर का पावर पहले ब्रैकेट वाला हमेशा सॉल्व होता है, उसके बाद ही बाहर का, याद रखिए पहले ब्रैकेट वाला। जब ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण जब पढ़ाएंगे तब ये कोष्टक वाला कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, पहले यहाँ पर नॉर्मल समझ लीजिए। पावर का पावर 3 हो जाएगा गुना, तो 5 के पावर कितना हो गया ये 4, ऐसे ये कितना है 5 के पावर 3। अब देखिए 5 के पावर 4 और 5 के पावर 3 गुना में है तो कितना पावर जुड़ जाएगा 4 3 7, तो 5 के पावर कितना हो गया 7 हो गया। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान समझिए, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन के एग्जाम में। इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर कितना, सॉरी 2 के पावर 50 है, इसका 2 गुना पूछ रहा है, यानी कि 2 से गुना कर देना है, सिंपल सा बात था। इसमें देखिए अब पावर इसका 50, इसमें कुछ नहीं तो 1, तो 50 और 1 51, तो 2 का पावर कितना हो गया 51, ही हो गया आंसर। बड़ा ही आसान होता है कंपटीशन क्वेश्चन, बस ध्यान समझना पड़ता है क्वेश्चन में दिया क्या है। इसमें समझिए 2 के पावर 25 का 4 गुना, तो पहले इसको गुना में लिख लीजिए, 2 के पावर 25 है और इसका 4 गुना। अब तो पावर जोड़ नहीं सकता है, पावर कैसे जोड़े इसको, तो इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, परिवर्तन। देखिए कैसे करते हैं, 2 के पावर ये 25 हो गया, इसको रहने दीजिए, और 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, 4 के बदले 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 को आपस में देखिए 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2 को आपस में 2 बार गुना करें, 2 दूना कितना हो गया ये 4 हो गया, तो 4 के बदले में 2 के पावर 2 तो लिख ही सकते हैं, तो अब सिंपल हो गया, नीचे आधार सेम हो गया तो पावर जोड़ दीजिए, तो 2 के पावर कितना हो गया 25 और 2 27, 2 के पावर हो गया ये 27, ये हो गया आंसर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे अभी लिख के बता देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 4 के पावर 25 का 8 गुना क्या होगा, यानी 8 से इसमें गुना कर देना है, समझिए कैसे होगा, तो 4 के पावर 25 गुने 8। अब पहले तो इसका आधार सेम नहीं है तो हमें आधार सेम करना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या बदलाव करें। तो पावर थोड़ी देर के लिए 4 को क्या लिख सकते हैं, पिछला क्वेश्चन में बता दिया था 4 को क्या लिख सकते थे, 4 को क्या लिख सकते हैं, तो पिछला क्वेश्चन में बता दिया 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इस 4 के बदले में 2 का स्क्वायर लिखा गया, और इसके पावर के हम 25 नहीं लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और पावर है 25 का 25 है। उसी तरह 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 2 का जब क्यूब कीजिएगा ना तो 8 हो जाता है,
पावर में 3 लिखी, इसके आपस में 3 बार लिखे गुना करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। 2 का क्यू कितना होता है, 8। मैं क्यू और स्क्वायर याद करवा दूंगा कैसे याद होता है सुन। अब देखिए पावर का पावर गुना हो जाएगा, मैंने ये अभी ही रूल बताया है। तो 25 में क्या हो गया 50, तो 2 के पावर हो गया ये 50 गुने, और 2 का पावर ये 3। अब आधार सेम, तो अब पावर जोड़ देंगे, 50 3 53, तो 2 का पावर क्या हो गया ये 53, ये हो गया आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है, तो आधार बराबर लेकिन घात अलग अलग हो। आधार बराबर हो, घात अलग अलग हो, तो उसका गुना भाग हो सकता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं होगा। यानी कि आधार बराबर होना चाहिए नीचे वाला, अब पावर अलग अलग होना चाहिए, तो उसका जोड़ घटाव नहीं होगा लेकिन गुना भाग हो सकता है। कैसे, समझिए। नीचे एक से नीचे एक से आधार बराबर है, तो इसका जोड़ घटाव भी करके देखते हैं, गुना भी करके देखते हैं। पहले गुना कर लेते हैं। तो नीचे आधार जब बराबर होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। 5 और 3 कितना हो गया 8, तो x के पावर कितना हो गया ये 8। इसमें समझिए आधार देखिए, इसमें x है, इसमें भी x है, तो ये x का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 आए 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो x के पावर क्या हो गया ये 5। देखिए y के पावर 3 है, y के पावर 4, तो क्या हो जाएगा y का पावर 7। पावर में हाथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर इसको हम जोड़ते तब क्या होता, x के पावर 5 लिखे हैं और x का क्यू है तो x का क्यू लिखे हैं, जोड़ते तो ये नहीं जुड़ने वाला, ये इतना ही का उतना ही रहेगा, जुड़ेगा ही नहीं। ये जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और y का क्यू, एक्स क्यू और y के पावर 4, घात अलग अलग है। ये देखिए सेम टू सेम है, तो ये जुड़ने वाला नहीं है। ये चल जाएगा किसके कैटेगरी में, तो ये विजातीय कैटेगरी में चल जाएगा और ये जुड़ेगा नहीं। यहाँ समझिए x के पावर 5 है माइनस x के पावर 3 है, तो ये घटेगा नहीं, या नहीं इसका जोड़ घटाओ, ये भी क्या होगा, नहीं घटेगा। ये उम्मीद करता हूं आज मैंने जो कुछ ही बताया वो सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन देता उस क्वेश्चन को आप खुद से कॉपी पर लिखकर उसे बनाइए, सॉल्व कीजिए, उसे सीखिए। और इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे। अगला आने वाला नेक्स्ट पार्ट इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं भिन्न का जो फ्रैक्शनल जितना कुछ भी होता है मैं उसमें बताऊंगा, स्पेशली भिन्न का जितना कुछ होता है सब उसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।